नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत के निधन के बाद आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास लाया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भाजपा कार्यालय में उसको रखा गया, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही भाजपा का ध्वज लपेटकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके साथ बिताई गई यादों को साझा किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उनके निधन से भाजपा के साथ ही पूरे प्रदेश को एक बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। उन्होंने लंबे समय तक बच्ची सिंह रावत के साथ काम किया। जबकि बच्ची सिंह रावत प्रदेश अध्यक्ष थे तो तब तीरथ सिंह रावत खुद महामंत्री थे। लिहाजा उन्होंने बताया कि उन्होंने बच्ची सिंह रावत को आम जन सामान्य के साथ कैसे अपने आप को जोड़ते हैं, ये सरल, सुगम और सरलतम स्वभाव की एक प्रतिमा के रूप में देखा जाएगा। आज वो हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आदरणीय बजदा का जाना हम सबके लिए बड़ा दुखदाई है। और बचीदा का जिस तरह से नेचर था, जो स्वभाव था उनका, आम जन के साथ में एक सुगम और सुविधा लोगों को भी रहती थी, कार्यकर्ताओं को तो थी। तो जहाँ चाहें वहाँ उठ जाएं, वहाँ बैठ जाएं, और उसको हम सब लोग भूल नहीं सकते। पार्टी के लिए उनका लंबा सफ़र रहा है और नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने पार्टी को सींचने का जो काम किया, और साथ में उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, विधायक और सांसद रहने का उनको वर्षों का जो अवसर मौका मिला, तो स्वाभाविक है कि ये हम सब के लिए और पार्टी के लिए ही नहीं तो उत्तराखंड के लिए भी एक क्षति है। प्रदेश के अध्यक्ष सभी पदों पर रहते हुए जहां उनका संगठनात्मक और प्रशासनिक दोनों अनुभव थे और इस राज्य के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। इस राज्य में आज भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में उनका अहम रोल रहा है। ऐसे नेता के जाने से निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी को क्षति हुई है, वहीं इस राज्य को भी बहुत क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कि वो जो प्रेरणा थी वो निरंतर हम उसको आगे लेकर बढ़ते रहे। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगा दिए हैं। वो नजूल भूमि मामले में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही मीना शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक नजूल भूमि में कोई सकारात्मक पहल की है। आगे मीना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के रहते तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में नजूल नीति को अंतिम स्वरूप दिया गया था और इसका गजट नोटिफिकेशन भी सरकार के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मीना शर्मा ने क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन है मीना शर्मा। बीजेपी सरकार मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जो क्षेत्रीय विधायक है वो हर समय नौटंकी ही करते हैं और उन्होंने जो एक बड़बोलेपन में कसम खाई थी कि जब तक मैं मालिकाना हक नहीं दिलवा दूंगा तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब चुनाव सिर पे आ रहे हैं और उनको छटपटाहट है। उसी छटपटाहट के तहत वो बार बार मिठाई बांटने का, मिठाई खाने का और फोटो सेशन कराने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से किसी नगर विकास मंत्री के पैर पकड़कर फोटो वायरल कराकर वो जनता में मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं ही एकमात्र नेता हूँ जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन इस तरह की नौटंकी वो बंद करें, रुद्रपुर की जनता को बरगलाने का काम ना करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बच्ची सिंह रावत का सोमवार की देर सायं चित्रशिला घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मुखाग्नि उनके पुत्र शशांक रावत द्वारा दी गई। अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी कुमाऊं संभाग कार्यालय में बजदा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं चित्रशिला घाट रानीबाग में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान, सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदेश
बिष्ट ने अंतिम संस्कार में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दिवंगत बचिदा के पार्थिव शव पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के लोगों, सामाजिक संगठनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार महाकुंभ में जितने भी देवी देवता हैं उन सब की डोली इस बार 24 और 25 अप्रैल को महाकुंभ में सम्मिलित की जाएगी। उत्तराखंड की विभिन्न जगहों से ये डोलियां ऋषिकेश में 23 तारीख को इकट्ठा होंगी। 24 तारीख को इन सब का पहले ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में धान करवाया गया और पूजा पाठ के पश्चात हरिद्वार के लिए इनको रवाना किया जाएगा, जिसको लेकर आज ऋषिकेश में एक अहम बैठक आयोजित की गई। तो देव डोलियों को सम्मिलित करने के लिए यहां पर बैठक की गई है। 24-25 अप्रैल को महाकुंभ में ये बैठकें की जाएंगी और इनको सम्मिलित किया जाएगा। 23 तारीख को एकत्रित देव डोलियां की जाएंगी। श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति की ये बैठक है। इसमें जो 24 और 25 अप्रैल को देवभूमि की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए देव डोलियाँ और निजा निशान आ रहे हैं, उनके प्रबंधन के विषय में यह बैठक की जा रही है, जिसमें सबको अलग अलग उत्तरदायित्व दिया जा रहा है। जैसे 23 तारीख को कुछ डोलियाँ अग्रिम आ जाएंगी तो उनके रहने खाने की व्यवस्था है। 24 तारीख को जो डोलियाँ आएंगी तो उनके भोजन की और त्रिवेणी घाट की व्यवस्था है। रुड़की के मेहवड़ कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। मामले को लेकर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल दर्जनों ग्रामीणों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा विधायक ने सरकार को भेजे गए ज्ञापन में हरिद्वार जिले में लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, जिले की तमाम भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार खंडित किया जा रहा है। अगर उसका खुलासा हो जाता तो ये घटना न होती किसी भी कीमत पर, और ये दोनों घटनाओं का आज माननीय विधायक महोदय द्वारा जो आदरणीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के टूटने के प्रकरण अभी हाल में हुए हैं, मेवन में भी अभी हाल में बहुत रिसेंटली एक प्रकरण हुआ है, तो उसी के क्रम में जांच त्वरित कराए जाने के कि कौन लोग इनके पीछे हैं, इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, तो उसको उचित चैनल के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाएगा। जी हाँ, तो वही मैंने कहा कि इसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। हल्द्वानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बाल्टुया ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पा रहे, जिससे बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार पूरी तरह से विफल है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में हमें कोरोना से निजात मिल सकेगी। के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं। नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजामात नहीं है। सरकार की कमी रही है इसमें। सरकार जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत इंतजामात करने में उनको तकलीफ़ें करनी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, बावजूद इसके उनको इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ आप नाइट कर्फ्यू क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है और ऐसी सरकार में कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कोरोना से निजात मिल पाएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क का विधायक प्रदीप बत्रा ने सड़क का शिलान्यास किया।
1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। दरअसल पिछले कई सालों से यहां के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक बुरी तरह से टूटी हुई थी। वहीं सड़क को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा भी की गई थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण कार्य 1 करोड़ 36 लाख की लागत से किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के द्वारा लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग की जा रही थी। विधायक ने सड़क का शिलान्यास किया है यहाँ पर, और 1.5 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जाएगी। काफी समय से इसके निर्माण की मांग जनता द्वारा उठाई जा रही थी। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री से हमने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है उस सड़क पर। तो ये तारकोल सड़क बनाई जाएगी। रोड के लगभग लागत है इसकी। इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें लिंक रोड है उनको भी बनाया जाएगा। आगे भी अभी कुछ करोड़ों का कुछ है। अभी ये बोर्ड क्लब में सिविल लाइन में रोड बनी है, जो 4 करोड़ का काम हुआ है। अभी रामनगर में सड़कें बननी हैं 3-4 करोड़ से। सड़क की कोई भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त रहेंगी और रोड की शहर जो है ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी बनेगा। डोईवाला के राजीव नगर में कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना काल में बदहाल व्यवस्था के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल चुकी है। आज मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहे। महंगाई चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। वहीं आम आदमी के रोजगार खत्म हो चुके हैं और सरकार उन्हें राहत देने की बजाय महंगाई बढ़ा रही है। आज महंगाई से जो सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्दा आज इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए वो है स्वास्थ्य सेवाएं। और जिस तरह से ये कोरोना का जो कोविड का जो प्रबंधन ये सरकार ने करा है, आज हालत ये है कि कल व्यक्तिगत रूप से मेरे को किसी को एडमिट कराना था हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट को। पूरे देहरादून जिले में ना तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू और बेड खाली थे, ना किसी सरकारी अस्पताल में। आलम ये आ चुका है कि अगर कोई कोविड का पेशेंट को सीरियस हो गया तो उसका और कोई चारा नहीं है, सिर्फ उसके परिवार को उसका मतलब भुगतना पड़ेगा, वो आदमी बचेगा नहीं। हालत ये हो चुकी है। 1 साल बाद इस सरकार की तैयारी ये है। आज की डेट में आप जो वैक्सीन लगती है, जब कोविड पेशेंट को जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है वो उपलब्ध नहीं है। कल 200 डोज आई है प्रदेश के लिए और 1200 कुछ पेशेंट मात्र देहरादून जिले के हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज जो हमें ऑक्सीजन भी हमें अगर खरीदनी पड़ के अपने परिवार की जान बचानी पड़ रही, तो ऐसी सरकार को हम थू करते हैं, ऐसी सरकार को हम लात मारते हैं कि आज कोविड पेशेंट तो अपना आप तो उसका जीवन खतरे में है ही, उसके पीछे पूरा परिवार और समाज खतरे में डाल दिया सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में। इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम इसलिए कह सकें कि भाई अच्छा कार्यकाल इसका बीत रहा है। और आज हर परिवार, हर बच्चा, हर बुजुर्ग की जान खतरे में आ चुकी है इस सरकार की लेट लतीफी के कारण। और इसलिए हमने इनका पुतला फूंका ताकि ये समाज में संदेश जा सके कि सरकार आप बिल्कुल निकम्मी, नकारा, नाकाबिल हो चुके हो। गदरपुर पुलिस ने एसओजी की टीम के साथ छापेमारी करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक घर में छापा मारकर लाखों रुपए की नकदी और लाखों की स्मैक बरामद की है। वहीं आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को घर से भारी मात्रा में सोने के गहने भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। दोनों आरोपी पहले भी स्मैक के कारोबार में जेल जा चुके हैं। वहीं बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 5 लाख रुपए है। आपको बता दें की सूचना पे एडीटीएफ, एसओजी और थाना गदरपुर की टीम ने एक छापेमारी करी, जिसमें 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो लगभग स्मैक का अमाउंट है वो 54 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग मार्केट में 5 लाख तक की होगी। और जो दोनों व्यक्ति हैं इनका पुराना इतिहास भी, आपराधिक इतिहास है। ये दोनों ही एनडीपीएस एक्ट में पहले भी जा चुके हैं और इनके साथ लगभग 1.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। उधम सिंह नगर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क किनारे गिले बिजली के तार की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई। बता दें कि रात में आई आंधी के बाद बिजली का तार टूटकर गिर गया था और मॉर्निंग वॉक पर निकली मृतक महिला करंट के चपेट में आ गई और महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली है, जहां पुलिस ने पंचनामा भर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जोशीमठ के पर्यटन क्षेत्रों में बाहरी पर्यटकों की आवाजाही से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 10 दिनों में 30 कोरोना पॉजिटिव मिलने से जोशीमठ में हड़कंप की स्थिति है। औली सहित ऐतिहासिक कुंवारी पास ट्रैक रूट पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से बाहरी ट्रैकरों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। हरिद्वार में आज कई हिंदू समाज के युवाओं ने मिलकर देवपुरा चौक से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुछ दिन से चर्चाओं में आए यति नरसिंहानंद सरस्वती का विरोध एक अन्य समुदाय के लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर धर्मनगरी में हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। तो हिंदू समाज के युवाओं ने एक मार्च निकाला है और नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में यह मार्च निकाला गया। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर काफी हंगामा किया है। उनका कहना है कि उनके मरीज को तबीयत खराब के चलते विनय विशाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले ही उनके मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि आजाद नगर चौक के पास स्थित विनय विशाल नाम के एक निजी अस्पताल में सोमवार को एक मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि वो बेहद ही गरीब हैं। शनिवार को उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद माताजी को विनय विशाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि मरीज की कोरोना जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट आने से पहले ही मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जहां पर अगर किसी मरीज को कोरोना नहीं है तो वो भी उस वार्ड में उसको कोरोना हो सकता है। इनकी माताजी की तबीयत खराब हुई होगी, इन्होंने अपनी माताजी को यहाँ लाए होंगे दिखाने के लिए। इन्होंने उनका सीटी स्कैन कर उन्हें कोविड वार्ड में भेज दिया, जबरदस्ती भेजा। इनसे पैसे ले लिए, लगभग 30,000 रुपये इनसे जमा करा दिए गए थे। कल लेके आए थे? परसों। अच्छा, ठीक है। और जब इनका वैसा एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट कम से कम 36 घंटे बाद आती है। अब 36 घंटे बाद की रिपोर्ट आने से पहले ही इन्होंने डिक्लेयर करके पेशेंट को सस्पेक्ट के आधार पर कोविड वार्ड में भेज दिया। ठीक है सर? ठीक है। नहीं हो उस आदमी को कोविड तो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो कोविड वार्ड में पड़ा है सर। ठीक है। एक बात तो ये है कि कोई सही आदमी भी होगा उसी को कोविड हो जाएगा। वहीं बाजपुर में पत्नी से अनबन के चलते ससुरालियों द्वारा एक पिता को उसके नवजात पुत्र से न मिलने देने पर पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं फांसी पर लटकने की पूरी वारदात मृतक युवक ने मरने से पूर्व अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। बताया जा रहा है कि गांव महेशपुरा निवासी विक्रम सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। विक्रम की मौत की भनक लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा विक्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली है, दौरान उपचार इसकी मृत्यु हुई है और इसके परिजनों द्वारा इसका नाम विक्रम सिंह है, उर्फ बिक्की नाम है इसका। पिता का नाम है दिनेश चंद्र, रहने वाला महेशपुरा का है, बाजपुर, उम्र 26 वर्ष है। तो इसके परिजनों द्वारा बताया कि इसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो उपचार के दौरान इसको जब लाया तो ये मृत अवस्था में यहाँ अस्पताल में लाए थे। हमें सूचना मिली है, फिलहाल अभी पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, कि फांसी लगाई है या अन्य कोई कारण है। डोईवाला के राजाजी टाइगर रिजर्व बुल्लावाला गांव के समीप जंगल में पार्क स्टाफ ने गश्त के दौरान 2 आरोपियों को आग लगाकर शहद निकालते हुए देख लिया। ये आरोपी जंगल के बीच में शहद निकाले। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।